सहदेव के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी अन्य पांडवों के पास नहीं थी। वे त्रिकालदर्शी थे और भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्ण ज्ञान रखते थे। लेकिन उनकी ये शक्ति जन्मजात नहीं थी, बल्कि ये उन्हें अपने पिता के आशीर्वाद स्वरूप मिली थी। जब पांडवों के पिता महाराज पांडु श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी कुंती, माद्री और पांचों पुत्रों को बुलाकर कहा, पुत्रों, मेरा अंत समय अब आ पहुंचा है, किंतु मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपना संचित ज्ञान तुम में से किसी को भी ना दे सका। मेरी मृत्यु के पश्चात ये सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। मेरे पास अब अधिक समय नहीं बचा है, इसलिए तुम में से कोई मेरे मस्तिष्क को भक्षण कर लो, ताकि मेरा सारा ज्ञान तुम्हें मिल जाए। पांडव वैसे ही अपने पिता की स्थिति देखकर शोक में थे। उस पर इस प्रकार का कार्य करना, ये सोचकर ही पांचों कांप गए। किसी को ये साहस न हुआ कि वो अपने मरते हुए पिता का मस्तिष्क खा सके। किसी भी पुत्र को अपनी आज्ञा पूर्ण न करते देख पांडु बड़े दुखी हुए और गहरी निश्वास लेते हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। अपने पिता को उनके अंत समय में इस प्रकार दुखी देखकर अंततः सहदेव इस भीषण कृत्य को करने के लिए आगे आए। उन्होंने पांडु के सिर के 3 हिस्से किए। पहला हिस्सा खाते ही सहदेव को भूतकाल में हुई सारी घटनाओं का ज्ञान हो गया। दूसरा हिस्सा खाते ही उन्हें वर्तमान, और तीसरा हिस्सा खाकर उन्हें भविष्य की सारी घटनाओं का ज्ञान हो गया। इस प्रकार अपने पिता के आशीर्वाद से सहदेव त्रिकालदर्शी बन गए। अब प्रश्न उठता है कि त्रिकालदर्शी सहदेव को महाभारत के होने वाले युद्ध और उसके विनाश के बारे में पहले से ही पता था, फिर सहदेव ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका कारण ये था कि श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि अगर उसने भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के विषय में किसी को भी कुछ बताया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण सहदेव ने होने वाले युद्ध के विषय में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वे भी ये जान चुके थे कि पृथ्वी की भलाई के लिए ये युद्ध आवश्यक है।